प्रिय छात्रों, आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर से संबंधित कौन कौन सा टॉपिक्स महत्वपूर्ण है। तो पिछले क्लास में हमने ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स बनता है प्रश्न पूछने के लिए 17वीं बीपीएससी में, वह है हमारा समान आचार संहिता, जिसे अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है और संक्षेप में उसे यूसीसी कहकर पुकारते हैं। अब है कि ये जो समान आचार संहिता है, इससे क्या सब क्वेश्चन बन सकता है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है कि यह चर्चित क्यों है। चर्चित क्यों है यह टॉपिक्स, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है कि यह जो समान आचार संहिता है, यह क्या है समान आचार संहिता, इसकी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है आपको चर्चा करना है कि विश्व में क्या स्थिति है समान आचार संहिता की। कहने का मतलब कि दुनिया का क्या कुछ खास देश है, या भारत के आसपास का जो खास करके पड़ोसी देश है, वो वहाँ एक समान आचार संहिता है कि नहीं है। तो हम लोग अगला जो टॉपिक, अगला जो पार्ट पर आंसर तैयार कर सकते हैं, वो है वैश्विक स्थिति कि दुनिया में क्या है। उसके बाद जो अगला जो बनता है आपको क्वेश्चन जो वो पूछ सकता है, वो है पक्ष और विपक्ष में तर्क। पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क आ रहा है, तर्क ये पूछ सकता है आपको। उसके साथ साथ जो है इसका प्रभाव पूछ सकता है। उसके साथ साथ जो है चुनौतियां पूछ सकता है, चुनौतियां पूछ सकता है, या इसको कहें कि बाधाएं क्या हैं, ये पूछ। तो ये सारा टॉपिक्स जो है हमारे लिए बनता है आचार संहिता के अंतर्गत क्वेश्चन के रूप में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 68वीं बीपीएससी से अब वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछने लगा है, तो इसलिए हमको हर नज़रिए से तैयार रहना होगा समान आचार संहिता के बारे में। पहले तो है कि यह चर्चा करना होगा कि यह चर्चित क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब से हमारा संविधान बना है, तब से यह मुद्दा किसी न किसी रूप में चर्चित रहा है। और भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता लागू करने का प्रयास राज्य के द्वारा होगा। तो लगातार ये चर्चित रहा है, और फिलहाल के कुछ वर्षों के दौरान यह मुद्दा और चर्चित हुआ। और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में एक समान आचार संहिता मतलब यूसीसी को लागू कर दी है, और इसके बाद अन्य राज्यों में भी लागू करने की बात कुछ होने लगी है। इसलिए यह टॉपिक्स काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि यह मुद्दा काफी संवेदनशील है, सेंसिटिव है, इसलिए देश की एकता और अखंडता की रक्षा के नज़र से भी, या देश में भाईचारे की स्थापना के नज़रिए से भी यह टॉपिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछने के लिए। तो ये जो है क्या है, इसकी बात जो है, यह क्यों चर्चित हुआ है, क्या है, उसको हम लोग देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन बना सकता है कि वैश्विक स्थिति क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। वैश्विक स्थिति क्या है, इसका मतलब क्या है कि दुनिया के कुछ खास देशों में क्या एक समान आचार संहिता लागू है या नहीं है। तो कई ऐसे देश हैं जिन देशों में एक समान आचार संहिता है, और हमारे देश में जबकि एक समान आचार संहिता नहीं है। यहाँ हिंदुओं के लिए जैसो अलग सिविल कोड है, मुसलमानों के लिए अलग कोड है, और ईसाइयों के लिए अलग सिविल कोड है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि कोड दो तरह का होता है, एक क्रिमिनल कोड होता है, दूसरा सिविल कोड होता है। तो क्रिमिनल कोड तो सबके लिए समान है,
लेकिन सिविल कोड का जो मुद्दा है वह धार्मिक समुदाय के नज़रिए से हर एक के लिए अलग अलग अब तक हमारे देश में रहा है। तो ये सिविल कोड का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि सिविल कोड का मतलब है कि आज हर एक धार्मिक समुदाय के लोगों के लिए जो है आपको जो उसका व्यक्तिगत मामला होता है, जैसे कि शादी, विवाह विच्छेद मतलब तलाक, या उत्तराधिकार का मामला, ये संपत्ति बंटवारा का मामला, ये सब जो मामला होता है वो सिविल कोड के अंतर्गत आता है। तो यही वजह है कि हम लोग देखते हैं कि हिंदुओं में शादी विवाह का अलग तौर तरीका होता है, मुसलमानों में अलग होता है, ईसाइयों में अलग होता है, तलाक का भी अलग कंडीशन है, उत्तराधिकार का भी मामला अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो ये जो है सो मामला बनता है। तो हमारे देश में जो है आपको समान आचार संहिता नहीं है, लेकिन बगल में पाकिस्तान में है और कुछ देशों में है। उसके बाद हमसे पूछ सकता है कि समान आचार संहिता के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, उसको आप स्पष्ट करें। तो पक्ष में भी तर्क हमको गिनाना होगा और विपक्ष में भी हमको तर्क गिनाना होगा, ये भी हमको तैयार कर लेना होगा। उसके बाद हमसे पूछ सकता है कि अगर समान आचार संहिता लागू हो जाता है तो हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो जो प्रभाव पड़ सकता है उसको हम पॉइंट वाइज करके गिना देंगे कि ये हमारे देश में प्रभाव पड़ सकता है। और उसके बाद जो है फिर चुनौतियां या बाधा क्या है इसको लागू करने के लिए। तो इसमें लागू करने के लिए जो सारा हर्डल्स है, मतलब बाधा है या चुनौती है, उसका हमको चर्चा करना होगा पॉइंट वाइज करके। और लास्ट में तब कुछ भी आंसर लिखेंगे तो वहां पर क्या दे देना होगा, निष्कर्ष दे देना। तो इस तरह से पार्ट पार्ट करके अगर हम क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेते हैं तो हमसे जो है सो जो भी इसमें से पूछेगा क्वेश्चन उसका हम आंसर कर सकते हैं। चाहे हो सकता है कि पूछ दे कि समान आचार संहिता चर्चित क्यों है, यह क्या है, और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दें, यह पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि यह जो है सो आचार संहिता का अगर लागू हो जाता है तो हमारे देश पर क्या प्रभाव पूर्ण पड़ सकता है, या पूछ सकता है कि क्या चुनौती है, क्या बाधा है इसको लागू करने में। तो जो भी पूछे या समग्रता में पूछे, हमको ये सारा पार्ट पार्ट करके आंसर तैयार कर लेना चाहिए। और तब जा करके जो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसका आंसर कर सकते हैं। तो आज हमारा यही रहा और अब दूसरे दिन फिर किसी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि लगातार अभी हमारा करंट अफेयर्स मुख्य परीक्षा के लिए जो सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।